हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज है यहाँ पर 23 फरवरी और जो है 23 फरवरी का आपका फोर्थ शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है, यानी कि जो लास्ट शिफ्ट थी वो भी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट जो भी जीके जीएस का क्वेश्चन मिल गया है उन क्वेश्चंस को जो है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। बस आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि उससे जो रिलेटेड यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं या जो सारे क्वेश्चन यहाँ पर ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाली जो अपकमिंग शिफ्ट होंगी उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करेंगे बिना यहाँ पर टाइम वेस्ट किए। बस शेयर करना है आपको, शेयर करने के साथ साथ जैसा कि बताया है कि आपको लाइक भी कर देना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि हरित क्रांति के जनक कौन है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आई होप कि ये सभी का क्वेश्चन हो गया होगा। तो हरित क्रांति के अगर जनक की बात करें तो MS स्वामीनाथन थे। ये भारत में, अगर आपसे भारत की बात पूछी जाए कि भारत में जो है कौन जनक रहे हुए हैं, तो MS स्वामीनाथन थे, वो भारत में हरित क्रांति के जनक थे। और अगर विश्व में पूछ लिया जाए कि विश्व में कौन थे, तो नॉर्मन बोरलॉग रहे हुए थे विश्व में हरित क्रांति के जनक। इसके साथ साथ ये पूछते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग जो हैं वो किस देश से संबंधित थे, तो ये अमेरिका से संबंधित थे, यानी कि अमेरिकी वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग। इसके साथ साथ जो और क्वेश्चन बनते हैं तो वो था कि किस दशक में आई, तो 1960 से लेकर के 1970 में आई हुई थी। तो इसका दशक भी कई बार पूछा गया है। इसके साथ साथ पूछते हैं भारत के किस राज्य में सबसे पहले हरित क्रांति आई, तो पंजाब में जो है सबसे पहले आई थी। इसके साथ साथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बताने जा रहे हैं, जो कि लास्ट ईयर जीडी में इतनी बार पूछा गया है कि हो सकता है कि आपके आने वाले दिनों में आपके शिफ्ट में ज़रूर देखने को मिलेगा कि भारत में हरित क्रांति आने के समय भारत का कृषि मंत्री कौन था। ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया लास्ट ईयर जीडी के एग्जाम में। तो यह इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है सी सुब्रमण्यम। जिनका आगे आने वाली शिफ्ट है सुब्रमण्यम होता है, जिनका आगे आने वाला शिफ्टें हैं इसको याद कर ले, जरूर देखने को मिलेगा कि हरित क्रांति के समय जो कृषि मंत्री हैं वो सी सुब्रमण्यम रहे हुए हैं। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन एक आपका पूछा गया कि सार्क से रिलेटेड आया हुआ। तो देखिए सार्क की बात करें तो सार्क में सबसे पहली चीज़ क्या देखना है कि कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि कुल 7 देश हैं जो सार्क के अंतर्गत आते हैं। और सार्क की अगर यह स्थापना की बात करी जाए कब हुई, तो 8 दिसंबर आपकी 1985 में ये है। 8 दिसंबर 1985 को जो है सार्क की स्थापना करी गई। और सार्क के साथ साथ अगर बात करें कि कौन कौन से देश, हाँ इसका आपको हेडक्वार्टर भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो काठमांडू जो है इसका हेडक्वार्टर है, यानी कि अगर इसका मुख्यालय पूछ ले तो काठमांडू में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। और 7 देशों में कहीं ना कहीं ये जो भारत के पड़ोसी देश हैं वही सारे देश आते हैं। तो आपका पहली चीज़ तो भारत तो आता ही आता है इसमें, क्योंकि भारत के बाद में इसका पाकिस्तान आ जाता है, श्रीलंका भी आ जाता है, भूटान भी आपका आ जाता है, बांग्लादेश भी आ जाता है। ठीक है, बांग्लादेश भी आ जाता है। कितना हो गया, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश। इसके साथ साथ आपका मालदीव और नेपाल, यानी कि मालदीव और इसके साथ में नेपाल, यानी कि मालदीव, नेपाल और इसके साथ में आपका बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, ये कुल 7 देश आते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा देश नहीं आता है जो भारत के आसपास का होगा, तो उसमें आपका अफगानिस्तान दे सकते हैं। अफगानिस्तान जो होता है वो सार्क कंट्री के अंतर्गत नहीं आता है। आपका अफगानिस्तान के साथ साथ एक आपका कौन सा नहीं आता है, म्यांमार नहीं आता है, म्यांमार भी नहीं आएगा और इंडोनेशिया भी नहीं आएगा। तो यही 3 देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं और सार्क कंट्री के अंतर्गत नहीं आते हैं, अफगानिस्तान, म्यांमार और इंडोनेशिया। तो इससे क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकिता दास किस खेल से संबंधित है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, जितनी शिफ्टें भी आपके हो गई हैं 10 से 12 शिफ्टें पहले हो चुकी हैं और उन शिफ्टों में से एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर से देखिए रिपीट होना क्वेश्चंस का शुरू हो गया। तो अंकिता दास की अगर बात करें तो अंकिता दास संबंधित है टेबल टेनिस से, यानी कि टेबल टेनिस जो है इसका राइट आंसर था यहाँ पर टेबल टेनिस। इसके साथ साथ आपको टेनिस से संबंधित एक दिन आपका पूछा गया था मौमा दास, पूछा जा चुका है। अगर मौमा दास की बात करें तो इनका संबंध किससे, इनका संबंध सिर्फ टेनिस से है। और इसके साथ साथ आपको मनिका बत्रा भी याद रखना है, यानी कि मनिका बत्रा भी कई बार पूछा गया और जो मनिका बत्रा है इनका भी संबंध जो है टेबल टेनिस से है। इसके साथ साथ आज मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पूछा गया था सैफ अली वर्मा का।
सैफाली वर्मा आज की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया, जो कि संबंधित है क्रिकेट से। सैफाली वर्मा जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है आपका। तो छऊ नृत्य इस तरह से आपका पूछा जाता है कि भारत के किस हिस्से से आपका संबंधित है। तो भारत के जो पूर्वी राज्य हैं इनमें छऊ नृत्य का जो है आपका संबंधित है, जिसमें कि पहला आ जाता है आपका पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल जो है वो भी आता है। इसके साथ साथ आपका झारखंड भी आ जाता है, और झारखंड के साथ साथ में आपका आता है उड़ीसा, यानी कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ये 3 राज्य आते हैं जिनमें कि आपका मनाया जाता है। इसके साथ साथ अगर बात करें मयूरभंज, कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि जो मयूरभंज छऊ है ये कहाँ पर मनाया जाता है। तो मयूरभंज जो छऊ है ये मनाया जाता है उड़ीसा के अंदर। आपका सराय जो है, यानी कि आपका जो सराय भंज है, अगर इसकी बात करें, सराय आपका जो है सरायू भंज है, तो ये आपका मनाया जाता है झारखंड में। झारखंड में आपको याद रखना है। और पश्चिम बंगाल में जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है पुरुलिया छऊ, यानी कि जो आपका पुरुलिया छऊ होता है ये मनाया जाता है आपका। इसके साथ साथ कहाँ पर आपका, तो पुरुलिया छऊ आपका मनाया जाता है। आपकी बात करें कहाँ का, आपका पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। तो ये 3 राज्यों में मनाया जाता है। तीनों को हमने बता दिया है, तीनों को आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए इन क्वेश्चंस की PDF आपको हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो वहाँ से जुड़ जाना है और वहाँ पर से आपको कलेक्ट कर लेना है, वहीं पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। बस इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने नहीं कर रखा होगा, बाकी शेयर वगैरह भी कर देंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम का देखिए हर शिफ्ट का जो है यहाँ पर हम आपको एनालिसिस करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। देखिए लोकसभा का जो मुख्यतम अधिकारी होता है आपका, एक तरह से समझिए वो प्रधानमंत्री ही लोकसभा का प्रधान होता है। तो प्रधानमंत्री ऑप्शन में देखते ही कई लोग प्रधानमंत्री पर ही टिक कर देते हैं, लेकिन इसका जो वास्तविक आंसर होता है वो होता है राष्ट्रपति, यानी कि लोकसभा जो होती है उसको भंग करने का अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है, जो कि प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। और लोकसभा में अगर बात करें तो अधिकतम, अगर सीटों की संख्या की बात करें कि कुल अधिकतम कितनी सीटें, तो 552 जो हैं ये अधिकतम सीटें हैं लोकसभा के अंदर। और इसके साथ साथ एक आपका अनुच्छेद 108 भी याद रखना है, क्योंकि जो अनुच्छेद 108 होता है इसके तहत क्या होता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलवा सकता है। तो ये भी याद रखना है। बाकी प्रधानमंत्री की सिफारिश में क्या करता है, राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा को भंग कर देता है। नेक्स्ट एक देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था, HYD यानी कि HYD का देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया था। तो HYD में आपको ऑप्शन में दिया हुआ था हाई यील्ड वैरायटी, जो कि राइट आंसर था। फुल फॉर्म से क्वेश्चन कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इस शिफ्ट में जो है क्वेश्चन देखने को मिला तो आंसर भी मिल गया था, इसलिए इसको बताना आसान हो गया। तो हाई यील्ड जो वैरायटी है ये HYD का फुल फॉर्म होता है, जो कि इसमें आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। नेक्स्ट नया क्वेश्चन आपका आया हुआ था आपका कहीं ना कहीं स्टेटमेंट से रिलेटेड, ऐसा था कि कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य के बारे में सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन जो इसमें गलत था वो था कि ये जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं इनको भाग 5A में रखा गया, जो कि गलत था। यानी कि आपका ये कथन क्या था, इसमें गलत था, क्योंकि इनको भाग 4A के अंतर्गत रखा गया है। इससे संबंधित आपको समझ लेते हैं। देखिए इनको मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करें कि इनको लिया कहाँ से गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में इनको नहीं रखा गया था। 42वां संविधान संशोधन होता है, कई बार बताया 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है, तब 10 मौलिक कर्तव्य जो है इसमें जोड़े गए थे। 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया, जिसमें ये था कि शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ा गया था कि जो आपके 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे होंगे उनको पढ़ाने की जो जिम्मेदारी होगी वो अभिभावक की होगी। तो इतने ही फैक्ट आपके, हाँ समिति जो रही हुई थी वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, ये भी याद रखना। तो भाग 5A दिया हुआ था, 5A वाला ऑप्शन गलत था। तो ये थे क्वेश्चन आपको बता दिए। इन सारे क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल
और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो जा कर के वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं आप, मतलब आपको PYQ का भी एक ऑप्शन उसमें मिल जाएगा, तो वहाँ से जा कर के परचेज़ कर सकते हैं। बाकी जो इन क्वेश्चन की फ्री ऑफ कॉस्ट वाली PDF टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिलेगी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। देन गो एंड मस्ट ज्वाइन देम एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोज एंड शेयर ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स। कल मिलेंगे फर्स्ट शिफ्ट में। थैंक यू।